डॉक्टर नहीं बन पाया, इंजीनियरिंग नहीं कर पाया, ना बना वकील और नहीं CS कर पाया, लेकिन डोंट वरी, बी हैप्पी, डोंट वरी, बी हैप्पी। मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, तेरे कष्टों को हर लूंगा। ओ डैडी, ओ मम्मी डियर, मैं हूँ करियर वॉरियर, एक करियर वॉरियर, मैं हूँ करियर वॉरियर, एक करियर वॉरियर। नमस्कार, मैं हूं जॉर्ज ग्रोवर और मैं आप सभी का हमारे टॉक शो करियर वॉरियर में स्वागत करता हूं। आज राजस्थान की जो हस्ती हमारे साथ में है वो हमारी राजपूती आन बान शान के बहुत बड़े प्रतीक हैं। हो सकता है आप उनके बारे में ना जानते हो, लेकिन उनके पास ऐसी एक अद्भुत कला है जिसे हम फोम आर्ट कह सकते हैं। जी हाँ, फोम आर्ट, आपने सही सुना। ये जो नाम है ये हमारे इन्हीं कलाकार नरेंद्र तंवर के द्वारा दिया गया है। इनकी खूबी ये है कि ये फोम, जी हाँ फोम, जो हमारे गद्दों में, हमारे सोफे में लगा होता है, उससे कलाकृतियां बनाते हैं। और उनकी एक जो है झलक आप अभी देख पाएंगे। फोम से बनी इन कलाकृतियों के बारे में, इनकी कैसे रुचि जागी और कैसे इस काम में आए, ये हम जानेंगे नरेंद्र जी से। इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, कला के कई क्षेत्रों में इनका दखल है। ये एक लेखक हैं, एक एक्टर हैं, गायक हैं, गीतकार हैं और भी न जाने क्या क्या है। तो इनकी खूबियां इन्हीं से जानते हैं। और मैं एक बात और शेयर करना चाहूंगा, पढ़ाई के मामले में जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हम ये मान के चलते हैं कि अगर कोई ग्रेजुएट हो जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाता है, IAS या RS एग्जाम पास कर लेता है तो ही उसका एक उत्कृष्ट करियर बन सकता है, कोई गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर लेता है तो ही एक उसको एक सेफ करियर मिल सकता है। ऐसा नहीं है। नरेंद्र भाई सिर्फ 10th पास हैं, उसके बावजूद उन्होंने अपना पूरा जीवन इस कला और इनका पेशा है, जो इनका एक प्रोफेशन है बैग रिपेयर करने का, उससे अपना जीवन चलाया। इनके बच्चे जो हैं 21 साल और 19 साल के युवा बच्चे हैं। बेटा भी काम पे लग चुका है और इनको देखकर आपको लगेगा नहीं कि ये इतनी उम्र के हैं। 48 साल के हो चुके हैं मेरे भाई नरेंद्र तंवर, लेकिन युवा लगते हैं, बिल्कुल 30 साल के लगते हैं। आइए हम मिलते हैं नरेंद्र तंवर जी से। नरेंद्र भाई, हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, जय श्री। तो नरेंद्र भाई, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसे बीता, कहाँ आपने पढ़ाई करी, कहाँ आपका जन्म हुआ और किस तरह से आपके जीवन की शुरुआत हुई? सर ऐसा है, काफ़ी साल पहले माता पिता और दादाजी सब जयपुर से ही बस आ गए थे, काफ़ी टाइम पहले ही। तब से जयपुर में ही रह रहे हैं। हमारा जन्म भी जयपुर में ही हुआ है, बड़ी चौपड़। उसके बाद पानों के दरीबा सुभाष चौक पे हमारा बचपन बीता। 4 दरवाज़ा मोती कटला में हमने 10वीं की पढ़ाई करी। 10वीं की पढ़ाई वहाँ तक करने के बाद में हमारे पिताजी की माली हालत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो इसलिए आगे पढ़ भी नहीं पाए। फिर हम थोड़ा बहुत काम में लग गए। 10 साल हमने नगीनों का भी काम करा, लेकिन उसमें भी सक्सेस नहीं हुए। छोटी मोटी ज़िंदगी उथल पुथल मची रही। उसके बाद फिर हम काम पे दूसरे अपने ये काम बैग वैग पे लाइन पे सीखने करने लगे। तो नरेंद्र भाई, आपने बताया कि आप 10वीं के आगे पढ़ाई नहीं कर पाए, आर्थिक कारण थे उसके पीछे। आपने जो ये फोम आर्ट नाम से एक नई कला जो आपने विकसित की है, इसके बारे में हमें कुछ बताएं। आपने दुनिया में हर जगह पर या हर इतनी दुनिया आपने भी घूमी है, उसमें देखा होगा कि हर सेगमेंट में दुनिया के हर धातु के अंदर मूर्तियां बनी हुई हैं। लगभग आपने जहाँ तक सुना होगा, कपड़े में, लकड़ी में, लोहे में, पत्थर में तो बनती हैं। खैर जी, तो आए दिन इन लोगों की मूर्तियाँ अखबारों में, टीवी में मैं देखता रहता था। तो मुझे भी लगता था कि अंदर से मुझे भी कुछ करना चाहिए,
मेरा भी खुद का एक नाम हो। और जहाँ तक है मेरे को भी थोड़ा सा एक्टिंग करने का शौक़ रहा है और अंदर से पैशन भी रहा है कि मैं कुछ करूँ, लेकिन कुछ मौका नहीं मिल पाया कभी। तो बस ये लगा रहा कि कुछ तो करना है कभी कुछ। फिर एक दिन अचानक मैं जैसे ये सोफ़े का इनका भी काम कर लेते हैं कभी, तो फोम का टुकड़ा मेरे हाथ में था और मैं देखा अपन इससे कुछ कर सकते हैं क्या। अब जब कुछ करने का मन होता है तो आदमी कुछ भी कर जाता है, बस मन होना चाहिए। फिर उस फॉर्म में और एक छोटी कैंची ने मेरे हाथ में ये चीज़ ईजाद करके, और ये जो महात्मा बुद्ध हैं सबसे पहला मेरा पोर्ट यही था। बहुत खूब। उसके बाद फिर मैंने और कोशिश करी कि मैं इसमें और कुछ बना सकता हूँ। फिर उससे सर्वप्रथम फिर मैंने गणेश जी महाराज बनाए, और फिर उसके बाद तो मैंने 20-22 मूर्तियाँ बना दी है। लेकिन क्या है कि मैंने इसको ज़्यादा प्रचारित इसलिए नहीं करा कि भाई मैं इसमें अभी और बहुत कुछ सुधार करना चाहता हूँ, इसको और बहुत अच्छे चीज़ में लाना चाहता हूँ। और एकदम कम से कम और मेरे को भी 2-5 साल लगेंगे दुनिया के सामने आने के लिए कि मैं इसमें जो कुछ कर सकूँ वो मैं बताऊँ दुनिया को। इसलिए मैं थोड़ा सा अभी बैकग्राउंड में हूँ। बहुत बढ़िया। नरेंद्र भाई, आप हमें बताएं, आपने कहा अभी कि आपकी अभिनय में बड़ी रुचि है, तो क्या कुछ प्रयास किए आपने एक्टिंग करने के लिए? हाँ, मैंने प्रयास बहुत किए। मैं रविंद्र मंच में अपने जो साबिर खान जी हैं उनके निर्देशन में 16 नाटक दूधा के मैं कर चुका हूँ उनके साथ में। फिर वो भी छूट गया, लेकिन मेरे पास मैंने सन 1995 में बाहर दिल्ली बॉम्बे यहाँ पे लेटर भी मेरे पास आए हुए हैं कि जहाँ पे मेरे को उन्होंने एक्टिंग के लिए बुलाया, 3-3 4-4 सीरियल मेरे को ऑफ़र किए। लेकिन वो लक ये है कि मैं उस वक्त अपने अंदर जोश नहीं जगा पाया घर छोड़ के जाने का कि भाई मैं चला जाऊँ। और उस ज़माने में ये भी रहता था कि लोग हंसते थे कि अगर रिटर्न होके असफल होकर रिटर्न आए तो आप लोग दुनिया हंसती थी कि ये देखो ये बना ऐसे। इस चक्कर में मैं कभी फिर जोश नहीं जुटा पाया यहाँ से घर से भाग के जाने का, और वहाँ पे साहस नहीं जुटा पाया फिर। और फिर मैं पीछे रह गया। वो ये है कि जो तैर जाएगा समुद्र वो पार कर जाएगा, नहीं तो वहीं के वहीं रह जाएगा। और मैंने जहाँ तक भी देखा जितने भी बड़े कलाकार हुए हैं वो सब संघर्ष से ही निकले हैं, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया वो निकले। जो संघर्ष नहीं करा वो पीछे के पीछे रह गया। मैं हमेशा एक जो सॉफ्ट जोन में बना रहा कि भाई कोई तकलीफ नहीं हो, किसी घर वालों को तकलीफ नहीं हो। इससे जहाँ तक मेरी जानकारी है, आप जो हैं लेखक भी हैं, कहानियां भी लिखते हैं, गीत भी लिखते हैं, गायक भी हैं, गीतकार भी हैं। इसके बारे में भी कुछ बताएं। हाँ, मेरे को लिखने का बहुत शौक़ है। आप यकीन नहीं करेंगे, रात को भी या ट्रैवलिंग में बाइक चलाते समय भी, ट्रैवलिंग करते समय भी मेरे दिमाग में इतनी चीज़ें चलती रहती हैं। मैं हमेशा कॉपी पेन रखता हूँ साथ में और लिखता रहता हूँ। मैं अपना वर्क करते हुए समय भी मेरे ड्रॉअर में पड़ी रहती हैं, तो मैं लिखता रहता हूँ। जो भी मुखौटे मेरे को जुड़ते हैं बनते हैं मैं उनको लिखता रहता हूँ। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने कम से कम नहीं तो 98 सॉन्ग्स लिख रखे हैं और 33 कहानियाँ लिख रखी हैं। बहुत बहुत बड़ा नंबर है ये तो। हाँ, अच्छा, लेकिन ये है कि थोड़े बहुत तो कुछ बिल्कुल प्योर मेरे ही हैं, कुछ मैंने मुखड़े बॉलीवुड से उठाए हैं, मुखड़े की खाली उनकी धुन वगैरह जो है। बाकी फिर पीछे का एक आध पैराग्राफ भी नहीं जोड़ेगा मुश्किल से, लेकिन बाकी सारा फिर पीछे का मेरा। बहुत बढ़िया। तो जब आपने इस बारे में जिक्र छेड़ ही दिया है तो कोई 2 लाइन सुनाए। ऐसा है, जिनके कहने पे कभी पत्ता भी नहीं हिलता था, जिनके कहने पे कभी पत्ता भी नहीं हिलता था, आज वो खुद पत्ते की तरह हिलते हैं। क्या बात है, जब बड़ा ही कटाक्ष किया है आपने। खूबसूरत। और कुछ सुनाना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए, अपने फैंस के लिए? कोई गीत गाना चाहेंगे? हाँ, गीत भी है मेरे पास। हाँ, गाइए, प्लीज गाइए। मेरे पास रैम सॉन्ग टाइप पे है। बिल्कुल सुनाएंगे। हाँ। सुनाए। हाँ, तो संगीत वगैरह नहीं है, लेकिन वो सीधा सुनने में थोड़ा अजीब सा लगेगा। हाँ, नहीं, आप गाएं प्लीज, हम जो है सुनना चाहेंगे।
लगता है तुझे मेरी याद ने सताया है, लगता है तुझे मेरी याद ने सताया है, तब भी इतनी रात को तू मेरे पास आया है। तू ये ना समझना मैंने तुझको भुलाया है, चीर के देख दिल तू मेरा, तू ही इसमें समाया है। कैसे तू दिल से मजबूर हुआ, कौन तुझे यहाँ लाया है, लगता है तुझे मेरी याद ने सताया है। क्या बात है, खुद ही कंपोज भी किया आपने, हाँ? सब लाइनिंग वाली सब मेरी बहुत बनाई। बढ़िया। तो ये तो हो गई शौक की बात की, आप शौकिया जो है लिखते भी हैं, गाते भी हैं, कहानियां भी लिखी हैं आपने, पेंटर भी हैं आप। पेंटर, वॉल पेंटिंग है, पेपर पेंटिंग है, क्लॉथ पेंटिंग है। क्या बात। और ये जो हमने आपका अद्भुत कला देखी, फोम आर्ट, फोम से आप जो है मूर्तियां बना देते हैं, कलाकृतियां बना देते हैं, बहुत ही अद्भुत। मैंने तो पहली बार देखा है ऐसा। वर्ल्ड में कहीं नहीं है, बिल्कुल वर्ल्ड में आप कहीं सर्च मार लेना, पूरे फॉर्म के अंदर किसी ने मूर्तियां नहीं बना रखी हैं, बस वो पतले पतले फॉर्म के अंदर थोड़े से चिपका रखे हैं किसी ने कुछ, बाकी कहीं कुछ नहीं। ये पूरे वर्ल्ड में मात्र एक ऐसा है, मेरे को सपोर्ट नहीं मिला, न सरकारी तौर पे, न प्राइवेट, न किसी भी चीज़ ने मेरे को सपोर्ट नहीं करा। नहीं तो मैं जयपुर का, मैं राजस्थान का, मैं भारत का नाम बहुत ऊंचा ले जा सकता। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में, आप जरूर कामयाब होंगे। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था, शौकिया तौर पे आप लिखते भी हैं, गाते भी हैं, और ये फोम आर्ट भी आप कर रहे हैं। आपने बताया कि समय जब भी आपके पास मिलता है तो आप इसमें करते हैं, लेकिन आजीविका कमाना, हमारी दाल रोटी चलाना मेन मुद्दा होता है। हाँ। आप तो शादीशुदा हैं, गृहस्थी में हैं, बच्चे भी हैं, तो फिर अपना खर्चा कैसे निकालते हैं, कैसे अपनी आजीविका चलाते हैं? हमने बचपन में 1990 में मैंने 10वीं पास कर ली थी। 10वीं पास के बाद में हम नगीनों का काम करे 10 साल तक, उसमें भी छोटी मोटी सी आजीविका चल पाती थी। फिर वो आपने एक वो हर्षद मेहता वाला कांड सुना होगा, शेयर मार्केट वाला, तो उसमें सेठ वगैरह हो गए थे, कंगाल वगैरह, तो हमें वो भी छोड़ना पड़ा। फिर दरअसल हम ये सोफे वगैरह का और इसका सीट कवर का काम है, तो अब इसको कैसे भी समझ लीजिए कि आप है ना, मैंने बैग का काम पकड़ा, काम सीखा मैंने, इसको करा, और फिर मैं आज अपने इंडिविजुअल काम करता हूँ, और इसी से मेरी आजीविका चल रही है। तो आप बैग बना रहे हैं या बैग रिपेयर कर रहे हैं? मैं 2 in 1 दोनों ही काम करता हूँ, बनाता भी हूँ और रिपेयरिंग भी करता हूँ। इस तरह नए भी ऑर्डर से भी बनाता हूँ और रिपेयरिंग भी करता हूँ, बहुत बढ़िया। इस तरीके से। और रिपेयरिंग के में भी आज भी मेरी शॉप ये है कि आपको पता लगेगा नहीं कि मैंने कुछ रिपेयरिंग किया है। कमाल की बात है। तो ये जो बैग बनाना और बैग रिपेयर करना, जो एक नॉन ट्रेडिशनल तरीका है, नॉन ट्रेडिशनल जॉब है, कोई आईएएस नहीं बने, आरएएस नहीं बने, कोई ऐसा सरकारी ओहदा नहीं है आपके पास में, फिर भी आप अपने परिवार का जो है लालन पालन कर रहे हैं, बच्चों को पाल लिया आपने, और बिना किसी सहारे के। जी जी। तो ये एक जो है, और 10वीं, सिर्फ 10वीं तक पढ़े आप, हाँ, बस। और उसके बावजूद जो आपने जो ये अचीवमेंट किया, जो आपने उपलब्धियां हासिल हाँ। की, सच में काबिल तारीफ है। मेरी जुबान फिसल गई थोड़ी, हाँ। मैं अच्छा वक्ता नहीं हूँ, बोलने में ज्यादा इतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन जो हमने शो शुरू किया उसकी वजह से बोलने की आदत शायद आ जाए, जल्दी सीख जाऊँ मैं, कुछ कुछ गलतियां हो जाएंगी, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा हमारे दर्शकों से। अच्छा, आप जो है नरेंद्र जी इतने क्षेत्र में रहे, आप फोम आउट को लेकर आए, आप गाते हैं, गीतकार हैं, लिखते हैं, नाटक में भी आपने काम किया, तो कोई ऐसी घटना बचपन की या जवानी की या हाल फिलहाल की जिसने आपको खूब हंसाया हो, या कोई रोचक घटना घटी हो, ऐसी कोई घटना जो आप अपने फैंस के साथ में शेयर करना चाहें, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? सर, मैं जहाँ तक समझता हूँ ना, मैं किसी घटना का मोहताज नहीं हूँ। मैं अभी आपके साथ में भी इतना तेज और लाउडली हंस सकता हूँ, और मैं अपने जीवन का हर प्रति पल मिनट मजाक में ही रहता हूँ। जी जी। तो मेरे को तो ऐसी कोई खास घटना तो खैर याद नहीं है, लेकिन मैं हमेशा हंसता ही रहता हूँ। इस वजह से मेरे कई दुश्मन भी हो गए कि मैं हंसता ही क्यों रहता हूँ। तो ऐसी तो कोई घटना नहीं है कि भाई मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ हूँ, लेकिन हाँ। अच्छा, बचपन के बारे में बताइए, आप एक पढ़ाकू बच्चे हाँ, थे या किसान बच्चे थे? बचपन की एक घटना जरूर याद है मेरे को। जी जी। बचपन में क्या होता था, जब हम हमारे पापा वगैरह काम पे चले थे, मम्मी बाजार चली जाती थी, तो पीछे से जब हम टीवी देखते थे
बहुत छोटा सा ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था उस जमाने में। जी। तो मूवी वगैरह कोई आती थी तो जैसे हीरो विलेन को मारता था डिशुम डिशुम करके और वो गिरता था, तो मैं, मेरा बड़ा भाई और छोटा भाई, हम तीनों आपस में इसी तरह का खेल खेलते थे। तो सबसे पहले बड़ा वाला हम दोनों को मारता था और वो दोनों को मार के हम एक्टिंग इस बात की करते थे गिरने की, और साथ में चीज़ों को लेके गिरने की एक्टिंग वहीं से करते थे कि भाई गिर गए हम, तो वो मार रहा है। लेकिन जब उसके पिटने की बारी आती थी तो वो भाग जाता था, फिर हम उसको असलियत में मारते थे। तो वो घटना आज तक भी याद रहती है मेरे को। और अच्छा, आज उसकी आदत आज भी यही है, वो जब भी हारने लगता है गेम से या हो जाएगा कि भाई नहीं उसको जाना है, तो कुछ ना कोई बहाना बनाएगा, मेरे को मम्मी बुला रही है या मेरे को फलाना काम आया था, वो भाग जाता है उस चीज़ से। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो हमने आपसे बातचीत की, जो हमारा बातचीत का सिलसिला चला, इसमें हमने आपकी बचपन से लेके अब तक की जो रही जीवन की ये चाल, जीवन की ये प्रगति, जीवन का ये प्रोसेस, उसके बारे में हमने जाना। काफ़ी कुछ सवाल हमने आपसे पूछे और उनके आपने जवाब दिए। फिर भी कोई सवाल ऐसा जो हम पूछने से रह गए हों और जिसके बारे में आप बताना चाह रहे हो, कोई बात आप कहना चाह रहे हो, प्लीज़ बताइए। मैंने ज़िंदगी बचपन से लेके यहाँ तक बहुत ही कठिनाई में गुजारे हैं, जिसका शायद मैं 2 या 5 मिनट में कोई विवरण नहीं दे पाऊँगा, लेकिन फिर भी बस थोड़ा सा जो सारांश यही है कि अपने आसपास के लोगों को सपोर्ट करिए जो भी इस तरीके से आपका काम करते हैं। आप भावुक हो गए। हम भी जो है ऐसी बातें करते हैं तो कई बार भावुक हो जाते हैं। हमारे दर्शक जो हैं, हमारा जो शो जो है विशेष करके ऐसे दर्शकों के लिए है, ऐसे विद्यार्थियों के लिए विशेष करके, जो कि सोचते हैं कि एकेडमिक्स में कामयाब होना, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना, बहुत ऊंची परसेंटेज बना लेना, मेरिट लिस्ट में आ जाना, या कंपटीशन एग्जाम में बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो जाना, आईएएस बन जाना, आरएएस बन जाना, डॉक्टर या इंजीनियर या वकील बन जाना, यही जीवन की कामयाबी है, ऐसा सोचते हैं। उन बच्चों के लिए हमारा ये प्रयास है, मेरा तो कहना उचित नहीं होगा, हमारी टीम 60 से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हैं। टावर टीम हमारी है जो कि अपने सामाजिक कार्यक्रमों से और हमारे सोशल मैसेजेस देने वाली फिल्मों के जरिए हम लोग जो है समाज के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। तो हमारी टीम का जो प्रयास है वो ये है कि हम प्रेरित करें उन बच्चों को जो कि एकेडमिक्स में कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाए लेकिन जीवन में कामयाब होना चाहते हैं। आप इसके जीते जागते उदाहरण हैं कि सिर्फ 10th तक आपने पढ़ा और उसके बावजूद इतनी शानदार कलाकृतियाँ जो कि हम यूँ कह सकते हैं जिन्हें देखकर दांतों तले उंगलियां दबाने का स्थिति बन जाए, ऐसी चीज़ें हैं। जब हमारे कैमरामैन महावीर जी जब इनको देख रहे थे उनको यकीन नहीं हुआ क्या सच में ये फॉर्म से बने हुए हैं, इतनी खूबसूरत कलाकृतियाँ आपने बनाई। तो मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा, अपने उन बच्चों को कहना चाहूँगा जो एकेडमिक्स की कामयाबी को ही कामयाबी मानते हैं, कामयाब होने के लिए ये भी तरीके हैं। आपके पास में पूरा जहां है, आपके पास में असीम संभावनाएं हैं। अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर झांकिए, कला आप ही के अंदर है, कहीं नहीं है कला, कला आप ही के अंदर है। आप अपने अंदर को तराशिए, आप अपने आप को ढूंढिए, आप क्या कर सकते हैं, आप जो भी कर सकते हैं केवल आप ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। जो आप कर सकते हैं वो दूसरा कभी नहीं कर सकता। बस अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास लेना बहुत ज़रूरी है कि जो आप कर सकते हो वो दूसरा कोई नहीं कर सकता, और जो आपका किया हुआ है वो दूसरा उसको कोई नकार भी नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच। नरेंद्र भाई हमारे यहाँ पर आए और उन्होंने अपने अनुभव को, अपने एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ शेयर किया, उसके लिए हम इनके बहुत आभारी हैं। और हम चाहेंगे कि हमारा टावर प्रोडक्शंस का एक स्मृति चिन्ह, एक मोमेंटो हम देकर उनका मान बढ़ाएं, सम्मान करें। बल्कि ये हमारा ही मान है कि हम इससे हमारा ही मान बढ़ेगा कि जो है नरेंद्र जी हमारा ये स्मृति चिन्ह स्वीकार करें। दोस्तों, तो ये थे नरेंद्र जी तंवर, जो कि एक नया आर्ट फॉर्म लेके आए हैं जिसे हम कहेंगे फोम आर्ट, जिससे इन्होंने फोम से कई तरह की कलाकृतियां बनाई हैं। और अपना जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, इनका जो ट्रेडिशनल काम है, बैग बनाना, ये जो बैग आप अपने स्कूल में लेके जाते हैं या ट्रेवलिंग में लेकर जाते हैं, उनकी रिपेयरिंग करना, उससे इन्होंने आजीविका चलाई अपनी, और जीवन में कामयाब हैं, घर गृहस्थी को चला रहे हैं और पूरी तरह से संतुष्ट हैं। कला की सेवा भी कर रहे हैं, एक कलाकार हैं, एक्टर हैं, राइटर हैं और थिएटर में काम भी कर चुके हैं।
ऐसे ही किसी एक और शख्सियत के साथ हम जल्दी मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।